अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अनस है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्यूब यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन सीखेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारी 5 एचपी से कम रेटिंग की मोटर को हम डायरेक्ट 3 फेज की सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन 5 एचपी से ऊपर की रेटिंग की मोटर को हम डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी मोटर 5 सेकंड तक स्टार में चलती है। उसके बाद 5 सेकंड के बाद हमारी मोटर डेल्टा में चलती है। अगर हम मोटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई देंगे तो उससे हमारी मोटर के जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलें अब इसके वायरिंग कनेक्शन सीख लेते हैं। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग है। इसमें यहाँ ड्राइंग में एमसीबी से एक न्यूट्रल लिया है और मेन कॉन्टेक्टर के A2 कॉइल में दे दिया है, और इसी तरह डेल्टा कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल में न्यूट्रल को दे दिया है। उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल में दे दिया है। उसके बाद टाइमर के 2 नंबर टर्मिनल में दे दिया है। तो चलें अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ एमसीबी से हम न्यूट्रल उठा लेंगे और मेन कॉन्टेक्टर की यहाँ नीचे A2 कॉइल में दे देंगे, जिस तरह हमने ड्राइंग में देखा। तो मैं इनके कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। न्यूट्रल की कनेक्शन हमने कर ली है। एमसीबी से हमने न्यूट्रल उठाया, मेन कॉन्टेक्टर के A2 कॉइल में दे दिया है और यहीं से उठा के डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 कॉइल में दे दिया है, और यहीं से उठा के स्टार कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल और उसके बाद टाइमर के 2 नंबर टर्मिनल में न्यूट्रल को दे दिया है। अब हम एमसीबी से एक फेज उठाएंगे और यहाँ पे फेज फेलियर रिले दी हुई है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया है, ये वाली ओवरलोड रिले का। तो एमसीबी से हम एक फेज उठाएंगे, उसके बाद ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल में दे देंगे और 96 टर्मिनल से उठा के हमारे स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट में दे देंगे। ये हमारा एमसीबी है, यहाँ से हम एक फेज उठाते हैं और ये ओवरलोड रिले जो है इसके 95 टर्मिनल में दे देंगे एनसी पॉइंट में। ये देखिएगा, ये इसका 95 टर्मिनल है एनसी का। यहाँ हम फेस की सप्लाई दे देंगे जो हमने एमसीबी से उठाई है। उसके बाद 96 टर्मिनल से यहाँ से हम एक तार उठाएंगे, यहाँ स्टॉप पुश बटन के ऊपर एनसी पॉइंट में जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे दे देंगे। अब इसी एनसी पॉइंट से एक तार उठाएंगे और स्टार्ट पुश बटन के एनो पॉइंट में दे देंगे, और स्टार्ट पुश बटन के एनो पॉइंट से उठा के मेन कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल में दे देंगे। स्टॉप पुश बटन के नीचे वाली साइड पे एनसी साइड से एक तार उठाएंगे और स्टार्ट पुश बटन के नीचे एनो पॉइंट पे दे देंगे। तो इस तरह हम तार लगा लेते हैं। अब स्टार्ट पुश बटन से यहाँ से एक तार उठाएंगे और मेन कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल में दे देंगे। अब हमारे A1 टर्मिनल तक कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब इसी A1 टर्मिनल से एक तार उठाएंगे और यहाँ एनो टर्मिनल पे दे देंगे मेन कॉन्टेक्टर की, और इसी एनो पॉइंट के नीचे से एक तार उठा के स्टॉप और स्टार्ट बटन के एनसी पॉइंट में लगा देंगे। यहाँ A1 कॉइल से एक तार उठाएंगे और यहाँ ऊपर एनो पॉइंट में दे देंगे। अब इसी एनो पॉइंट के नीचे वाले एनो पॉइंट से एक तार उठा के यहाँ पर स्टॉप और स्टार्ट बटन के यहाँ नीचे वाले टर्मिनल पे दे देंगे। अब स्टार्ट बटन से एक तार उठाएंगे और टाइमर के 7 नंबर टर्मिनल में दे देंगे, और 7 नंबर टर्मिनल से 8 नंबर टर्मिनल को लूप कर देंगे। 8 नंबर टर्मिनल हमारा कॉमन का टर्मिनल है, तो इस पर हमने लूप कर देना है 7 नंबर के साथ। यहाँ स्टार्ट बटन के ऊपर वाली साइड से 3 नंबर टर्मिनल से यहाँ से हम एक तार उठाएंगे और यहाँ टाइमर के 7 नंबर टर्मिनल में दे देंगे। यहाँ एनो पॉइंट के ऊपर वाले टर्मिनल से उठा लेते हैं, यहाँ टाइमर के 7 नंबर टर्मिनल में दे देंगे, और इसी 7 नंबर टर्मिनल से एक तार उठाकर 8 नंबर टर्मिनल को लूप कर देंगे। 8 नंबर टर्मिनल हमारा कॉमन का टर्मिनल है। अब हम टाइमर के 5 नंबर टर्मिनल से एक तार उठाएंगे और डेल्टा कॉन्टेक्टर के नीचे एनसी टर्मिनल पे दे देंगे, और डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल के ऊपर वाले टर्मिनल से हम एक तार उठाएंगे और स्टार कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल में दे देंगे। यहाँ हम टाइमर के ऊपर वाली साइड से 5 नंबर टर्मिनल से एक तार उठाएंगे और डेल्टा कॉन्टेक्टर के यहाँ ऊपर एनसी टर्मिनल में दे देंगे।
और डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट के नीचे वाले टर्मिनल से एक तार उठाएंगे और स्टार कॉन्टैक्टर के A1 कॉइल में दे देंगे। अब हम टाइमर के 6 नंबर टर्मिनल से एक तार उठाएंगे और स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल में दे देंगे। अब स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे वाली साइड से एनसी साइड से एक तार उठाएंगे और डेल्टा कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल में दे देंगे। हमारे कंट्रोलिंग के कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब हम टाइमर को लगा लेते हैं और चेक करते हैं। स्टार्ट बटन से इसको हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर और टाइमर हमारा ऑन हो गया है। हमने टाइम सेट किया हुआ है 5 सेकंड। उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये देखें डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया। तो ये इस तरह काम करेगा। पहले हमारी मोटर जो है वो स्लो स्पीड में चलेगी। जब हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारा टाइमर भी ऑन हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद जो हमने टाइम सेट किया हुआ है उस मुकर्रर टाइम तक हमारी मोटर स्टार में चलेगी। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा तो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी मोटर डेल्टा में ऑन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के साथ सीखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।